प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 8 दिनों का विदेश दौरा शुरू हो रहा है। मध्य एशिया के 5 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री सबसे पहले आज उज्बेकिस्तान रवाना होंगे। उसके बाद कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान भी जाने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी 8 से 10 जुलाई को रूस में होने वाले ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच 10 जुलाई को मुलाकात की उम्मीद है, जिसमें भारत ज़कीउर रहमान लखवी की जमानत का मुद्दा उठा सकता है। बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। सेंट्रल एशिया हिंदुस्तान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है। 2012 से हमने सेंट्रल एशिया के लिए एक खास तौर पे पॉलिसी बनाई थी। उस पॉलिसी को फर्दर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए मोदी की विजिट की जा रही है। श्रीनगर के नौगांव सेक्टर में एक बीएसएफ जवान शहीद हो गया। सूत्रों के मुताबिक रविवार को पाकिस्तानी सेना की ओर से गोलीबारी की गई। भारतीय जवानों ने भी उन्हें करारा जवाब दिया। भारत और पाकिस्तानी जवानों के बीच करीब आधे घंटे तक गोलीबारी होती रही। इसी दौरान बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। शहीद कांस्टेबल का नाम अभिजीत नंदी था। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। जम्मू के अरनिया में रविवार शाम करीब 7 बजे से ही पाकिस्तानी रेंजरों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था। मोर्टार से भी हमले किए गए। पीतल और काकुदा कोठा में सीमा पार से लगातार हुई फायरिंग से रिहायशी इलाकों में लोग दहशत में जी रहे हैं। वैसे बीएसएफ के जवानों ने पाक रेंजर्स का मुंह तोड़ जवाब दिया। 7:15 बजे के करीब यहाँ बॉर्डर पे दोबारा फायर शुरू हो गया। बीच में बड़ा फायर भी हुआ, छोटा फायर भी है। लोग बॉर्डर पे दोबारा दहशत में हैं। आप देख रहे हैं कि लोग पीछे जाना, सुरक्षित स्थानों पे जाना शुरू कर दिया है लोगों ने। लोगों के दिमाग में फिर वो खौफ बना हुआ है जो पिछले दिनों पाकिस्तान ने मासूम लोगों पे फायर किया था। आज दोबारा लोगों पे मन में यही एक खौफ बना हुआ है कि पता नहीं कब किसी की कब बारी आ जाए। केरल के एलेपी से 100 किलोमीटर दूर समुद्री सीमा में कोस्ट गार्ड ने एक संदिग्ध बोट को बरामद किया। जानकारी मिलने के बाद कोस्ट गार्ड ने कार्रवाई शुरू की और 4-5 जुलाई की रात जहाज को बरामद कर लिया। बताया जाता है कि ईरान से बोट 25 मई को रवाना हुई थी। उस पर कुल 12 लोग सवार थे। जांच के दौरान कोस्ट गार्ड ने एक पाकिस्तानी पहचान पत्र भी बरामद किया है। केरल के डीजीपी टीपी सेन कुमार ने कहा है कि पूरे मामले की जाँच एनआईए को सौंप दी जाएगी, क्योंकि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखा जा रहा है। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ राष्ट्रपति भवन ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। राष्ट्रपति भवन ने अपनी शिकायत में ललित मोदी के 23 जून के ट्वीट पर आपत्ति जाहिर करते हुए दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल ये शिकायत 23 जून के इस ट्वीट को लेकर की गई है, जिसमें ललित मोदी ने राष्ट्रपति की सचिव ओमिता पॉल का जिक्र किया था। दिल्ली पुलिस को भेजी गई औपचारिक शिकायत में राष्ट्रपति भवन ने ललित मोदी के ट्वीट की कॉपी भी अटैच की है। बठिंडा पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर जमकर लाठियां भांजी। एजुकेशन गारंटी स्कीम के तहत नियुक्त टीचर स्थायी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अपनी मांगों को लेकर वो सरकार के खिलाफ सड़क पर थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोज गार्डन के पास नहर पर रोक लिया। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने शिक्षकों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। कई शिक्षकों ने नहर में छलांग लगा दी। हालांकि उन्हें पुलिस वालों ने बाहर निकालकर हिरासत में ले लिया। जयपुर में मुसलमान होने की वजह से गेस्ट हाउस में कमरा नहीं देने का मामला सामने आया है। ऐसा केस दर्ज कराया है फातिमा कबीर और रूबीना नाम की 2 छात्राओं ने। दोनों छात्राएं आरजेएस की परीक्षा देने आई थीं। लड़कियों के मुताबिक गेस्ट हाउस के स्टाफ ने पहले उन्हें बताया कि कमरा खाली है, लेकिन जैसे ही लड़कियों का आई कार्ड देखा और उनके मुस्लिम होने का पता चला तो कमरा नहीं होने का बहाना बना दिया और गेस्ट हाउस में नहीं रुकने दिया। वहीं गेस्ट हाउस की मैनेजमेंट कमेटी ने आरोपों को खारिज कर दिया है। मथुरा वन महोत्सव के कार्यक्रम में बलदेव विधानसभा क्षेत्र के आरएलडी विधायक ने जमकर हंगामा किया। इस सरकारी कार्यक्रम में उद्यान मंत्री शिव प्रकाश यादव शिरकत करने पहुंचे थे। प्रोटोकॉल के तहत स्थानीय विधायक का नेम प्लेट भी होना चाहिए था, लेकिन जब नेम प्लेट नहीं दिखा तो विधायक पूरन प्रकाश ने हंगामा मचा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम को पार्टी विशेष का बना दिया गया। व्यापम घोटाले के कवरेज के दौरान आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह की मौत पर बीजेपी महासचिव बनाए गए कैलाश विजयवर्गीय ने इस दुखद मौत का मजाक उड़ाया। भोपाल में उन्होंने विवादित बयान दिया। विजयवर्गीय ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कोई हमसे बड़ा पत्रकार है क्या? अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया सर। अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया सर। मंत्रिमंडल का इस्तीफा दे दिया क्या आपने सर कैलाश जी?
जब बयान ने तूल पकड़ा तो कैलाश विजयवर्गीय मीडिया पर ही उंगलियां उठाने लगे। उन्होंने कहा कि उनके बयान को सही संदर्भ में पेश नहीं किया गया। एबीपी के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश ने इस्तीफे के मामले में पूछा कि आपने इस्तीफा दिया क्या? मैंने उनसे कहा कि आप पत्रकार बन गए तो मुझसे बड़े हो गए क्या? क्योंकि वो मेरे छोटे भाई जैसे और बिल्कुल हम मजाक कर रहे थे। स्वर्गीय अक्षय के प्रति तो मेरी सहानुभूति, मैं तो दिल्ली आया उनके घर बैठने के लिए, उनके बारे में तो सोच भी नहीं सकता सपने में, पर गलत संदर्भ में उसको जोड़ा गया है। मुझे लगता है कि शायद जोड़ने वालों ने आगे और पीछे की पृष्ठभूमि नहीं देखी। पत्रकार अक्षय की मौत मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल शाम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की। सूत्रों की माने तो शिवराज ने राजनाथ को बताया कि अक्षय की सामान्य मौत हुई है। उधर टीवी टुडे और अक्षय के परिजनों की मांग पर शिवराज अक्षय का बिस्रा जांच के लिए एम्स या दिल्ली के एफएसएल भेजने पर राजी हो गए हैं। दिल्ली के निगमबोध घाट पर रविवार को अक्षय सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके पिता ने चिता को मुखाग्नि दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई बड़े नेता उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी ने पत्रकार अक्षय सिंह की मौत पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। पार्टी ने मांग की है कि अक्षय समेत अब तक जितने भी लोगों की व्यापम घोटाले में मौत हुई है उन सभी की जांच हो। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भोपाल में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। इस मामले में आम आदमी पार्टी 11 जुलाई को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी और 21 जुलाई को ये मामला संसद में उठाएगी। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह को श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने व्यापम दफ्तर के सामने आंखों पर काली पट्टी बांधकर नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस ने पूरे व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए शिवराज का इस्तीफा भी मांगा। वाराणसी के आजाद पार्क में स्वराज अभियान के सदस्यों ने कैंडल जलाकर अक्षय सिंह को श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने सरकार से पूरे मामले की जांच की मांग की है। व्यापम घोटाले की जांच से जुड़े जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा की कल संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उनका शव दिल्ली के एक होटल से मिला। कमरे में शराब की खाली बोतल मिली। कमरे में उल्टी के निशान भी पाए गए। डॉक्टर शर्मा की मौत पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि सभी दृष्टिकोण से इस मामले की जांच की जाएगी। जबलपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर तिवारी ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर अरुण शर्मा की हत्या हुई है। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि डॉक्टर शर्मा ने 2 दिन पहले ही एसआईटी को व्यापम घोटाले से जुड़े 200 पेज के दस्तावेज सौंपे थे। संदिग्ध मौत से सहमे डॉक्टर सुधीर तिवारी ने खुद की हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की है। सोमनाथ भारती और उनकी पत्नी लिपिका के विवाद को लेकर दिल्ली महिला आयोग में आज आखिरी सुनवाई है। अभी तक ये साफ नहीं है कि आज की सुनवाई में सोमनाथ भारती हाजिर होंगे या नहीं। दिल्ली महिला आयोग के नोटिस के बावजूद इससे पहले की सुनवाई में वो हाजिर नहीं हुए थे। इसी बीच सुलह के लिए कई बार काउंसलिंग सेशन भी हुआ, लेकिन लिपिका ने साफ कहा है कि अब इसकी गुंजाइश नहीं है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बड़ा बेटा तेज प्रताप चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम अपवाद नहीं हैं, बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा तो क्या भैंस चराएगा। लालू ने कहा है कि छोटा बेटा तेजस्वी और बेटी मीसा भी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। शनिवार को ही वैशाली की एक सभा में लालू अपने बेटे तेज प्रताप के साथ दिखे थे। तेज प्रताप यादव ने जब महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की तो हंगामा हो गया था। रविवार को पटना में आरजेडी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर लालू ने पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा पर निशाना साधा। लालू ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि जिसे हमने प्रधानमंत्री बनाया उन्हीं की जिद की वजह से रामकृष्ण हेगड़े को जनता दल से निकाल दिया गया था। दरअसल पार्टी से अलग होने के बाद हेगड़े ने ही राष्ट्रीय जनता दल नाम दिया था। रामविलास पासवान ने रविवार को पटना में अपना 69वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर 69 पाउंड का केक काटा गया और चुनावी समर से पहले बर्थडे के बहाने अपनी दलित ताकत भी दिखाई। एनडीए के साथी चेहरे भी जश्न में शरीक हुए, लेकिन सबसे खास मेहमान थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। दोनों ने खूब एकजुटता दिखाई, एक दूसरे को केक खिलाया और अपनी एकजुटता दिखाई, लेकिन केक खाने के लिए पासवान के समर्थक टूट पड़े। लखनऊ के मशहूर इमामबाड़ा और भूल भुलैया में जाने को लेकर महिलाओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, जिसके तहत उन्हें बिना सिर ढके या स्कर्ट जैसे छोटे कपड़े पहनकर अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। पिछले 1 महीने से विवादों के चलते इमामबाड़ा और भूल भुलैया बंद थे। दोनों को कोर्ट के आदेश के बाद खोल दिया गया।
शाहजहांपुर में एएसपी और तहसीलदार के बीच शनिवार से शुरू हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। कल राजस्व कर्मचारियों ने एएसपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 3 दिन के अंदर सस्पेंड करने की मांग करते हुए हड़ताल की भी धमकी दी है। आरोप है कि एएसपी ने तहसीलदार के साथ अभद्रता की थी। मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आग की वजह से लाखों के पटाखे भी खाक हो गए। पटाखों के जलने की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां जुटी रहीं। घायल युवकों को भोपाल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने गोदाम मालिक समेत 2 लोगों पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आजमगढ़ का एक शख्स 2 साल से सऊदी अरब में मुसीबत में है। आरोप है कि नौकरी के लिए पीड़ित सऊदी अरब गया था, लेकिन उसे वहां न तो सैलरी दी जा रही है और न ही छुट्टी। उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है और उससे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। परिवार वालों ने अब केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। दावा है कि 12 साल पहले जिस बच्चे की सांप के काटने से मौत हो गई थी, वो अब घर वापस लौट आया है। तब घर वालों ने उसे मृत समझकर गंगा में बहा दिया था। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। हरियाणा के जींद में बीबीपुर पंचायत ने लाडो के सम्मान के लिए एक और मुहिम शुरू की है। इसे नाम दिया गया है डिजिटल इंडिया विद लाडो। इसके तहत जिन घरों में बेटियां हैं, उन घरों के बाहर बेटी के नाम और मेल आईडी की नेम प्लेट लगाई गई है। मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गांव की महिलाओं और लड़कियों से मोबाइल से जुड़ी ऐसी सच्ची घटनाएं लिखकर मांगी गईं, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी हो। ऐसी 3 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। उत्तराखंड में 48 घंटे की बारिश की चेतावनी का असर दिखने लगा है। ऋषिकेश में कल देर शाम से बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश ने ऋषिकेश के लोगों को डरा दिया है। रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से गंगा के किनारे पर बसे लोग चिंतित हैं। शहर की सड़कें नालों में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन गश्त कर रहा है और लोगों को सजग रहने की चेतावनी दी जा रही है। नैनीताल में भी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। बीती रात कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखी मशहूर मॉल रोड पर, जहां बारिश का बड़ा असर दिखा। सड़कों पर पानी भर गया। कई इलाकों में लोग सहमे नजर आए। हिमाचल में मानसून का असर दिख रहा है। कल देर रात से ही ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मंडी में सबसे ज्यादा बारिश की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी अभी भी जारी रहेगी। ऐसे में प्रशासन ने अपील की है कि पर्यटक और स्थानीय लोग नदी नालों से दूरी बनाए रखें। अगले 5 दिन तक बारिश की आशंका जाहिर की गई है। दिल्ली में आए दिन हो रही चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार ग्रेटर कैलाश में दिन दहाड़े एक घर से लाखों की ज्वेलरी लेकर चोर फरार हो गए। ज्वेलरी की कीमत करीब 25 लाख बताई जा रही है। चोरों के घर में आते जाते तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो चुकी हैं। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो मैट्रिमोनियल्स वेबसाइट पर फर्जी अकाउंट बनाकर मासूम लड़कियों को ठगते थे। टारगेट पर मोटी आसामी और बड़ी उम्र की वो लड़कियां होती थीं जो शादी के लिए लड़का ढूंढती थीं। हैदराबाद की एक लड़की से 48 लाख की ठगी की शिकायत सामने आने के बाद पुलिस ने पड़ताल की और 2 नाइजीरिया युवकों और एक भारतीय महिला को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में एक महिला की मौत पर जमकर मारपीट और हंगामा हुआ। महिला की कल संदिग्ध हालत में जलकर मौत हुई थी। नाराज परिजनों का आरोप था कि उसको उसके पति ने ही जलाकर मारा है। आरोपों के मुताबिक महिला पति के शराब पीने का विरोध करती थी। नाराज परिवार वालों ने महिला की सास की सरेआम पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी पति की मां को हिरासत में ले लिया है। गोरखपुर में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह पर मुकदमा दर्ज किया है। उन पर चिलुआताल इलाके में करोड़ों की जमीन पर कब्जे की कोशिश का आरोप है। वहीं पूर्व विधायक का कहना है कि जमीन की रजिस्ट्री उनके बेटे के नाम से है और घटना वाले दिन वो शहर से बाहर थे। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी पार्षद के रिश्तेदारों ने एक लोहा व्यापारी की सरेआम पिटाई कर दी। ये विवाद उस वक्त हुआ जब नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने गई थी। किसी मुद्दे को लेकर लोहा व्यापारी और आरोपियों के बीच कहासुनी हो गई थी, तभी उन्होंने लोहा व्यापारी की पिटाई कर दी। पुलिस ने दोनों पक्ष पर केस दर्ज किया है। बेल्जियम में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम स्वदेश लौट आई है। पूरी टीम का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। भारतीय खिलाड़ियों ने वर्ल्ड लीग के 5वें स्थान के प्लेऑफ मैच में जापान को 1-0 से हराकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदें बरकरार रखी हैं।
1980 के बाद ओलंपिक में जगह बनाने की उम्मीद जगी है। पुरुषों की भारतीय टीम को वर्ल्ड हॉकी लीग के ब्रॉन्ज प्लेऑफ में हार मिली है। ग्रेट ब्रिटेन ने भारतीय टीम पर 5-1 की एकतरफा जीत हासिल की। भारतीय डिफेंडर्स का खेल बेहद खराब रहा। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंदर ने भारतीय बॉक्सरों की हालत पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग के जरिए देश की बॉक्सिंग की सूरत बदलना चाहता हूं। विजेंद्र ने कहा, किसी को उनके फैसले पर सवाल उठाने का हक नहीं है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 7 जुलाई को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहलवानों का चयन करेगी। चुने गए पहलवान सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। 7 सितंबर से लॉस वेगस में चैंपियनशिप होनी है। ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार कंधे की चोट की वजह से इसमें शिरकत नहीं कर सकेंगे, जबकि योगेश्वर दत्त समेत तमाम दिग्गज इसमें शामिल होंगे। हर साल की तरह इस बार भी अभिनेता सलमान खान अपने दोस्त बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे। मुंबई में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी ने इस पार्टी का आयोजन किया। इसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई, लेकिन सबसे खास रहे सलमान खान। अभिनेता राज बब्बर, सुनील शेट्टी, मधुर भंडारकर भी इस इफ्तार पार्टी में मौजूद थे।